तो हम बीएनडी बाबा नारायण दास स्कूल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में मौजूद है। अगर अंदरूनी रूप से आप इनके स्कूल की तहकीकात करेंगे, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे सर्विस लग चुके हैं इस स्कूल से। हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने 1000 की लगभग आज तक 1500 से 2000 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बीएनडी के जा चुके हैं। ये कम अचीवमेंट नहीं है। जिस परिवार में खाने को रोटी नहीं होती, उस परिवार में यदि 50,000 रुपये महीने के आने लग जाए, उस परिवार की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है। तो ऐसे ऐसे कारनामे बीएनडी ने किए हैं। हम 19 के टॉपर, हम 24 के टॉपर, हम 25 के टॉपर, हम तो हैबिचुअल हैं जी, हैबिचुअल हैं। किसी का ये नहीं कि भाई एक बार तुक्का लग गया कोई बात हो गई। लगातार हम हरियाणा स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में अचीवमेंट दे रहे हैं। सर इस स्कूल में मतलब कि अच्छा माहौल है, सभी मोटिवेट करते रहते हैं, हमें अच्छे से गाइडलाइन करते हैं। तो बाकी स्कूलों में जाने के बजाय ये बीएनडी बेस्ट लगता है। और स्कूलों से देखे बहुत अच्छी फीस है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ाते हो तो बीएनडी में पढ़ाई और कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे जी। स्कूल बेस्ट है, यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी होती है, संस्कार भी दिए जाते हैं और टीचर्स का व्यवहार भी अच्छा है। अब आगे का क्या प्लान है? +2 के बाद आपने तो धमाका मचा दिया पूरे हरियाणा। इंजीनियरिंग का। ओके, तो बेटा आपका प्लान नहीं बताया? सर नीट का प्लान है हमारा। नॉर्मल फीस में बच्चे पढ़ा रहे हैं जी। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाए, लेकिन उनके बच्चों को हमने सक्सेस किया। कोई दिल्ली पुलिस में, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, कोई हरियाणा पुलिस में। आज वो बच्चे फीस दे रहे हैं। अभी कितने नंबर आपके? 486। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में यही कहना है, जो विजयपाल सर हमें बताते हैं, संस्कारों के बारे में बताते, तो उन्हीं पे, उनके पद चिन्हों पे चल के ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको जैसे डाला जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। तो इनको जिस टाइप से मोटिवेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे साहब, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। हमने 4th ऑनवर्ड्स फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें कंपटीशन, मैथ, रीजनिंग। बच्चे को +2 करते ही कंपटीशन में बैठने का बच्चा अपने आप को इस काबिल समझता है कि उसे कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही बच्चा +2 पास आउट करता है, उनकी इतनी तैयारी होती है कि वो सीटी, हरियाणा पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए अपने आप स्कूल की तैयारी से क्लियर कर जाता है। 3 दिनों जो बच्चा बीएनडी में आ गया, वो अपने अभिभावक को यही कहेगा कि मेरा एडमिशन करवाओ तो बीएनडी में करवाओ। मैं कहता हूँ जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर जाएगा उसकी कभी नौका पार नहीं होती। हम डरने वाले नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत ही करते रहेंगे। अगली बार हरियाणा में फर्स्ट, ये मुन्ना लांबा जी के सामने वादा कर रहे हूँ। ये मैंने बच्चों से वादा कर लिया। ईस्ट और वेस्ट, बीएनडी स्कूल इज द बेस्ट। नमस्कार, हम मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा राज्य का और सबसे पुराना जिला है। और हम आज मौजूद हैं बीएनडी स्कूल में, बाबा नारायण दास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। थोड़ा सा नज़ारा दिखा दीजिए स्कूल का, गेट का, इधर का, पूरी बिल्डिंग का। हमारे साथ आप तस्वीर देख ले, पीछे बच्चे हैं। हरियाणा प्रदेश में 5वां और 6ठा नंबर में, दूसरा भी इन बच्चों का था बीएनडी स्कूल का। मैं अक्सर कहता हूँ, बड़े दुकान फीके पकवान और छोटी दुकान मीठे पकवान, यानी कि हमारे बुजुर्ग कह के जाते हैं ये बात। अक्सर मैं सलूट करता हूँ बीएनडी स्कूल को, बाबा नारायण दास स्कूल को, क्योंकि साहब ब्रांड नहीं चाहते ये लोग। मैंने बातचीत की थी साहब, ब्रांड नहीं बनाना, बच्चों को ब्रांड बनाना है। और बच्चे ब्रांड बन रहे हैं पिछले लगातार 20-25 साल से। और नौकरियों की बातचीत करें हमें, अभिभावक अगर आप जानना चाहते हैं नौकरियों की, तो साहब अगर अंदरूनी रूप से आप इनके स्कूल की तहकीकात करेंगे, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे सर्विस लग चुके हैं इस स्कूल से। क्या गोल के पिलाते हो बच्चों को, थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले मुन्ना लांबा जी, आपके चैनल का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बीएनडी में आप आए, हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे एक बात खलक रही है जी, अभी कुछ आपका रिजल्ट सबसे टॉप, और पहली बार आपके स्कूल में आया, मुझे मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो अब कई स्कूल वालों का बयान सुन रहा हूँ, नंबरों से कुछ नहीं होता, और वो स्कूल नंबरों के दौड़ में सबसे आगे। इतनी मेहनत कर, तो साहब उनके पल्ले कुछ आया नहीं और अब उनको अंगूर खट्टे लगने लगे। तो ये कहावत है, नु कहते हैं कि कुछ नहीं रखा, नंबरों में कुछ नहीं रखा। तो साहब आप लेके आइए ना, सबसे बड़े बड़े होल्डिंग आप लोगों के लगे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, और सबसे ज्यादा चर्चे आप लोगों के हैं साहब। इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं स्कूल, और अब कहते हैं नंबरों में कुछ नहीं रखा।
वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कगार होती है। हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने लगभग आज तक 1500 से 2000 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बीएनडी के जा चुके हैं। ये कम अचीवमेंट नहीं है। जिस परिवार में खाने को रोटी नहीं होती, उस परिवार में यदि 50,000 रुपये महीने के आने लग जाए, उस परिवार की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है। तो ऐसे ऐसे कारनामे बीएनडी ने किए हैं। और बीएनडी के क्षेत्र में नहीं, अनुशासन और संस्कार के क्षेत्र में सबसे आगे है। हरियाणा में यदि मैं कहूँ सबसे फर्स्ट भेड़ चाल है विजय जी, भेड़ चाल को कैसे मेटेंगे? मेरा बेटा ब्रांडेड स्कूल में जाएगा तो पड़ोसी कहेगा उसी स्कूल में मेरा बच्चा जाने चाहिए। उनके पाछे कुछ मत हो, सब कुछ गिरवी रखना पड़े, लेकिन उसके बराबर में हमारा बच्चा जाएगा। साहब पहले देख तो लीजिए क्या रिजल्ट है और क्या चल रहा है वहाँ पे, कितना रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं। आप अंधाधुंध सा भेड़ चाल को कैसे बेटेंगे? भेड़ चाल, ये भेड़ चाल नहीं जी। देखो हमने कर्तव्य अपना पूर्ण करके दिखाया। हम 19 के टॉपर, हम 24 के टॉपर, हम 25 के टॉपर, हम तो हैबिचुअल हैं जी, हैबिचुअल हैं। किसी का ये नहीं कि भाई एक बार तुक्का लग गया कोई बात हो गई। लगातार हम हरियाणा स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में अचीवमेंट दे रहे हैं। ये एक छोटी बात नहीं है। लगातार पहले नंबर पे, पहले नंबर पे। पिछली बार भी फर्स्ट थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। अब की बार भी, पिछली बार हरियाणा में हमारी दूसरी तीसरी पोजीशन थी, अब की बार हरियाणा में हमारी 5वीं छठी है और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के टॉपर हम। ये अंतिम और सारी का बेटी 492 नंबर है इनके, ये दोनों टॉपर हैं जिले के। बेटा क्या नाम है? सारिका। सारिका, इस स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हैं? इस स्कूल में सर 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। 6 कक्षा से। कहाँ से आते हैं? चामदेड़ा से, देवना। काफी दूर से आते हैं? यस सर। बहुत ज़्यादा स्कूल छोड़ छाड़ के यहाँ पहुँच गए, क्या बात? सर इस स्कूल में मतलब कि अच्छा माहौल है, सभी मोटिवेट करते रहते हैं हमें, अच्छे से गाइडलाइन करते हैं। तो बाकी स्कूलों में जाने के बजाय ये बीएनडी बेस्ट लगता है। ये आपने चुना या मम्मी पापा ने कहा? नहीं मतलब हमने ही चुना था, मतलब मम्मी पापा ने पहले आके देखा था यहाँ पे, फिर हमें बताया, फिर हमने देखा तो हमें अच्छा लगा, तब हम यहाँ पे आए थे। तो क्या कहेंगे, यहाँ जो कुछ सपने लेके आए थे कुछ साकार हुए? ये सर हुए हैं ना। कितने %? नहीं मतलब कि 100% ही दे रहे हैं बीएनडी स्कूल वाले हमें। सबसे अच्छी क्या बात है आपके स्कूल की? सर सभी अच्छे से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, संस्कार दिए जाते हैं यहाँ पे। अभी कितने नंबर आए? मेरे 492 आए हैं। 492। नमस्ते जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है? सर पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बीएनडी स्कूल चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर और इनके स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटिया को अच्छे से पढ़ाया और इन्होंने इस कामयाबी तक पहुँचाया। तो ठीक है बहन जी, कभी सोचा था, हकीकत में दिल पे हाथ रख के बताना, कभी सोचा था कि इतना बड़ा अचीवमेंट करेगी हमारी बेटी और इस स्कूल में आके? क्योंकि आजकल तो एक टैक्स सा लग चुका है स्कूल में। नहीं वैसे तो हमने सोचा नहीं था, बट इस स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि सर ये जाकर हमें बताती है कि, और चेयरमैन सर भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, सब चीज़ें हमें जाकर बताती है कि आपको पता है ऐसा बच्चे अपने घर पे जाकर एक एक बात बताते हैं, तो ये भी बताती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें विश्वास था कि ये ज़रूर टॉप कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इस तरीके से करवाई है। सर कभी फीस के लिए? नो सर, फीस के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर फीस मतलब और स्कूलों से देखे बहुत अच्छी फीस है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ाते हो तो बीएनडी में पढ़ाए और कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे जी। तो ये एक माँ की आत्मा बोल रही है, ये तस्वीर देख लीजिए। कहते हैं कि हमेशा हमने इस बच्ची पे और स्कूल पे भरोसा किया। बहन जी, आप महिला हैं, आपकी बेटी यहाँ पे आती है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कभी ऐसा लगा आपको ऐसे ये बीएनडी स्कूल में? ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि सर इतने मोटिवेट करते हैं कि कोई भी ऐसा मोल नहीं लगा मुझे कि हमें कभी इसका ध्यान रखना पड़े। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये फ़ोन के टच में है। सर इतना मोटिवेट करते कि फ़ोन से रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से गाइडलाइन करो, उसको पढ़ो जैसे। थैंक यू। हाँ बेटा, क्या कहेंगे, क्या कौन सा नंबर है आपका? मेरा 3rd आया स्कूल में। क्या नाम है? खुशी। अच्छा, कहाँ से आते हैं? निम्बेड़ा से। कितने साल से पढ़ रहे हो? 6th क्लास से ही पढ़ रही हूँ। क्या लगता है स्कूल के बारे में, क्या? स्कूल अच्छा है, माहौल भी अच्छा है यहाँ पर, मतलब मज़ा भी आता है पढ़ाने में। अगर बोर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, फिर पढ़ाई भी अच्छे ढंग से हो जाती है। कौन आया आज साथ? मम्मी आई है। कहाँ पे? वो रही। अच्छा, मम्मी को आ दीजिए। अच्छा, कितने नंबर है आपका? मेरे 488। 488। बहन जी, क्या कहेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए बच्ची के पास में। क्या नाम? पिंकी। तो ये छठी कक्षा से बच्ची हाँ पढ़ रही क्या है, कहेंगे? अच्छी पढ़ रही है। अच्छा बेटा, कभी आपने पापा ने बताया भी इसी स्कूल में क्यों भेजा, क्या ऐसे खास की तरह की चलो बीएनडी में चलते हैं विजय जी के पास?
सर उनका अच्छा कांटेक्ट है यहाँ पर स्कूल में, इसकी वजह से भेज दिया। और माहौल भी अच्छा है। ठीक है बेटा, क्या नाम है? अखिल, कौन सा नंबर? 5th। बेटा क्या नाम? ईशांत 10th में। अच्छा, कितने नंबर आए? मेरे 479। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो कौन आया साथ? साथ कोई नहीं आया सर। क्या कहेंगे स्कूल को लेके? स्कूल बेस्ट है, यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी होती है, संस्कार भी दिए जाते हैं और टीचर्स का व्यवहार भी अच्छा है। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, क्या फीस के लिए तंग करते हैं यहाँ पे कुछ? फीस के लिए कोई तंग नहीं करते, फीस सही है। बेटा कभी हरासमेंट करते हैं? क्लास के अंदर मैच पे खड़ा कर दिया और कभी कपड़े उतार के बाहर भेज दिया, तो ये बच्चों का मोरल डाउन, हरासमेंट, इतनी बेइज्जती होती है कई स्कूलों में, क्या कहेंगे? नो सर, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तो ये कई स्कूलों में बहुत बड़ी समस्या है। बेटा क्या कहेंगे? कितने नंबर है, क्या नाम है? जोर से बोलिए। 492। कौन है साथ? आजा, पापा। पापा को बुला लीजिए। 492 आ जाइए। अच्छा, नाम क्या है बेटा? अंतिम। अंतिम। तो ये 10th में यहाँ पर ना? यस, अब 11th में हो गई। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा रिजल्ट आया, स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। पोजीशन पूरे हरियाणा में कौन सी बनी? 5th। 5वीं नंबर। और यहाँ ब्लॉक में ना, अपने जिले में पहली। यस सर। तो कुछ ऐसा लग रहा है स्कूल में आके सही फैसला, सही डिसीजन? यस सर। तो ये डिसीजन था किसका? पापा का। क्यों था, कुछ पूछा पापा से? सर पहले से जानकारी थी और आसपास सुनते थे कि अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो फिर इसलिए भेज दिया। अब आगे का क्या प्लान है? +2 के बाद आपने तो धमाका मचा दिया पूरे हरियाणा। इंजीनियरिंग का। ओके, क्यों बेटा, आपका प्लान नहीं बताया? सर नीट का प्लान है हमारा। नीट का प्लान है, तो कुछ विजय जी कहते हैं क्या नीट का क्या करना है, हमें कुछ सलाह देते हैं आपको? यस सर, मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा, टीचर्स के लिए बता इधर आ जाइए बेटी के पास। क्या कहेंगे? क्या बताओ? ये फैसला आपका था? हाँ जी, ये फैसला था क्यों? स्कूल अच्छा था इसलिए था। स्कूल तो सभी कहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर, टीवी पे ऐड, रात और दिन, सर हमारा स्कूल बेस्ट है। वो तो आपकी बात नहीं है, अगर पोस्टर लगाते हैं तो आप क्यों आए? फिर पोस्टर से ही संतुष्टि होती तो कुछ आया हो, जब आए होंगे आप भी। हाँ तो भाई ये बात है। तो लेकिन चलो, मैं तो आया हूँ आज, तो मैं आपसे जान ले आया हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, आप क्यों आए यहाँ पे? आपका मतलब क्या, ऐसी क्या लगा भाई इस स्कूल में चलना है मुझे? स्कूल अच्छा था जी, मान ली बच्चों का अनुशासन सही था, बच्चे का अनुशासन नहीं हुआ, स्कूल अपने आप, बच्चे की पढ़ाई अपने आप सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। सीधी बात ये। तो आपने जो भरोसा किया था इस स्कूल में, BND स्कूल में, वो खरे उतरे? हाँ जी खरे। थैंक यू। तो हम BND बाबा नारायण दास स्कूल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में मौजूद है। और ये तस्वीरें देख लीजिए। सबसे अच्छी बात एक स्कूल की ये भी है, एकांत में है, बिल्कुल खेतों के अंदर, ना यहाँ को प्रदूषण, ना यहाँ को ट्रेन की आवाज़, ना कोई हवाई जहाज की आवाज़, ना कोई गाड़ी घोड़ा से प्रदूषण। कितनी मस्त जगह है, एकांत वातावरण जो बच्चे चाहते हैं पढ़ने के लिए, सुकून और शांति अति उत्तम होता है और अति उत्तम जगह है ये। मैं सलूट करता हूँ BND को, क्योंकि साहब लगातार पकड़ बनाए हुए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे नंबर पे ये, और जिले में प्रथम होता है। और लोग फिरते हैं डंडूरा कि साहब हमारा स्कूल ये, हमारा स्कूल वो है। लेकिन BND स्कूल ये करते, दिखावा कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। विजय जी थोड़ा इधर आइए। आप दिखावा ज़्यादा करते हो, काम ज़्यादा करते हो, ये क्या? दिखावा में क्या रखा है जी? हाँ, हमारा काम बोलता है, काफी कर रहे हैं। नहीं हमारा काम बोलता है जी। हम अब की बात तो जिले में टॉप आए हैं, अगली बार हरियाणा टॉप रहे हैं। आज से हमने प्रतिज्ञा ले ली है, बच्चों को भी हमने बता दिया, टीचर्स को बता दिया, प्रिंसिपल को बता दिया कि पिछली बार हम 1 नंबर से हरियाणा टॉपर में नंबर नहीं आया हमारा, 1 नंबर से रह गए थे, अब अगली बार हरियाणा टॉपर हैं जी, गारंटी से। चलो विजय, बहुत अच्छी बात है। आप जब ये रास्ते पे चले, आप भी शिक्षा कभी पढ़ाते थे किसी स्कूल में, उस समय बड़ी मुसलफी की ज़िंदगी जी है आपने, पढ़ाई तो की आपने बहुत बड़ी अच्छी खासी, MA, BA, B.Ed सब, लेकिन उस समय, जिस समय आप 25 साल के आसपास हो गए, 25 साल, तो उस समय चले थे तो बहुत कांटों भरा रास्ता था जी। 25 साल पहले, आज इस इलाके में मैं एग्जाम्पल हूँ। मेरा पिताजी एक गरीब आदमी है, 3 भाई हैं, 1.25 किला ज़मीन है। अब देख लो, बस नहीं की ज़मीन बांटने नहीं आओ, 3 भाइयों के, और वहाँ से उठ कर कोई बंदा स्कूल चलाता है तो बड़े गौरव की बात है। हमने मेहनत की, आज ये मेहनत का परिणाम है। 2 ब्लॉक हैं, JBT है यहाँ पर, और 28 के आसपास बस हैं, और 1700 के आसपास बच्चे हैं, और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी। अब फीस के लिए बता दीजिए, क्योंकि साहब इतना बड़ा बड़ा पूरी कमाई बच्चों की फीस पे चली जाती है, और उसके बाद बच्चे जाके घर बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है,
साहब इतनी भारी भरकम फीस देते हो फिर भी ट्यूशन कर रहे हो, तो फिर कैसी पढ़ाई, काहे की पढ़ाई साहब? अपने घर पे बैठे रहिए आराम से। आप किस चीज़ का ट्यूशन? अगर इतनी मोटी फीस दे रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप क्या कहेंगे? नॉर्मल फीस में बच्चे पढ़ा रहे हैं जी। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाए, लेकिन उनके बच्चों को हमने सक्सेस किया। कोई दिल्ली पुलिस में, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, कोई हरियाणा पुलिस में। आज वो बच्चे फीस दे रहे हैं। आज वो बच्चे फीस दे रहे हैं। कब? आज से 5 साल पहले उन बच्चों को हमने पढ़ाया और अब वो फीस दे रहे हैं। ऐसे अभी हम काम करते हैं क्योंकि हमने गरीबी देखी है। जिसने देखी वो जानता है गरीब आदमी की क्या आत्मा होती है। हमने बहुत गहराई से गरीबी को नज़दीक से देखा है। इसलिए बच्चों पे ये तो है कि भाई फीस के बगैर काम नहीं चलता है, लेकिन ये नहीं कि बच्चे को फीस के लिए उसको लताड़ दिया, उसका मनोबल डाउन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हॉस्टल फैकल्टी भी है? नहीं, हॉस्टल फैकल्टी नहीं है जी। तो कभी इरादा है कुछ करने का? हाँ, आगे करने का बिल्कुल करने का इरादा है। तो हमारे साथ ये विजय जी खुद हैं। जिस स्कूल का संचालक ऐसा हो जो जमीन के नीचे से खड़ा होकर यहाँ पे पहुंचा हो, ये खुद कहते हैं बड़े गरीब थे साहब, बड़ी मुश्किल थे। पिताजी बहुत ही गरीब आदमी थे और यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा था हमें एक पल का रोटी बनाना भी घर पे। जो आदमी इतनी मेहनत से यहाँ पे पहुँच सकता है, तो उस स्कूल के बच्चे कहाँ पे पहुँचेंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जो पैरासूट से आते हैं साहब, उनको क्या पता गरीबी क्या चीज़ होती है और क्या कैसे सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं। तो उनको सभी बच्चे ऐसे ही दिखाई देते हैं कि सोने की चम्मच लेके पैदा होंगे, लेकिन इनको पता है, विजय जी हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से जिंदगी काटी है इन्होंने। तो इनके बच्चे बड़े तरीके से ये मांझते हैं, उनको रगड़ते हैं कि ये कहने के से 2500 बच्चे सर्विस लग चुके हैं BND स्कूल के। आपको अब चौंकिए मत, 2500 बच्चे आज तक है सर्विस लग चुके हैं हरियाणा प्रदेश भारत सरकार के अलग पदों पे। विजय जी, मेरे पास तो शब्द नहीं है आपके स्कूल के, आपके बच्चों के लगातार पकड़ बनाए रहते हो। फिर आप ये भी कहते हो हमें नंबरों पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, पढ़ाई पे करते हैं तो बच्चे आ जाते हैं। आप ज़्यादा ढिंडोरा भी नहीं पीटते, ये क्या वजह है? देखो जी, जो लोग ये कहते हैं नंबर पे, जब +2 के बाद बच्चों का एडमिशन, बच्चे टेस्ट देते हैं CET का, उसमें मेरे बच्चे DU कैंपस में, कुरुक्षेत्र कैंपस में, रोहतक कैंपस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हिसार यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा बच्चे यदि एडमिशन होते हैं तो BND के होते हैं। ठीक है सर, एक बड़ी समस्या हो रहा है, फिर बच्चों से जानूंगा। कई स्कूल वाले बच्चों को जैसे आपके टॉप आए तो वो वो सपना से दिखा देते हैं, सपना तो सपना दिखा के ले जाते हैं भाई आपके टॉप बच्चे, और वो ब्रांड लगा देते हैं, ये देखो हमारे स्कूल के बच्चे, फिर एडमिशन दनादन हो जाते हैं। तो कभी आपके साथ भी ऐसा? नहीं, ये जाने वाले नहीं है। कभी हुआ है? पिछली बार हो गया ना, वो प्रेम प्रकाश गया, हो गया पिछली बार, लेकिन दुख ये जाने होता है जी दुख। हमने उस बच्चे को बहुत अच्छा तैयार किया था, बच्चे के मन में नहीं थी। बच्चा बार बार BND की जिद कर रहा था, लेकिन पापा परिचालक कंडक्टर था, उसके पास पैसे थे, वो नहीं माना, वो लंबे सपने देखने लग गया। अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस बच्चे का क्या हाल है? उसको मैंने पता नहीं किया। थोड़ा पता तो कीजिए, यहाँ पे बुलंदियों पे था, वहाँ जो भी है कोई नहीं, देखेंगे +2 के बाद। ऐसा क्यों करते हैं ये स्कूल वाले? खाली एडमिशन खींच लो, आप पेरेंट्स की ब्रांड दिखा दो। पेरेंट्स की सोच है जी। अभिभावक सोचता है कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। मैं इनका इतना ध्यान रखता हूँ। मैं प्रेयर के माध्यम से, दिव्या तंवर निम्बी की लड़की थी, मेरे विचार से हिंदुस्तान में उससे गरीब घर का कोई बच्चा IPS IAS नहीं बन सकता। मैं इनको उसको आदर्श मानो अपना। जब वो लड़की IAS बन सकती है एक 10 बाई 10 के कमरे में रह करके, तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा जज्बा है, उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या था उसके पास बताओ? पिता का साया 2011 में चला गया था, मम्मी थी अकेली, फाल फिक्को कपास चुक करके बेटी को पढ़ाया। आज 21 में बेटी IPS बनी, 22 में IAS बन गई। इनके पास किस चीज़ की कमी है? ये कोशिश करो जी, इनके पैरों में सफलता गिरेगी। हाँ बेटा, क्या नाम है? तमन्ना। कहाँ से आते हैं? खातोदड़ा। अच्छा बेटा, कितने नंबर आए आपके? 489। 10th में आप? हाँ। क्या कहेंगे बेटा, क्या कहना? ये स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स। स्कूल तो आप सभी कहते हैं अच्छा है, आप तो पढ़ रहे हैं, अच्छा है, बताएंगे करा बताएंगे, टीचर मारेंगे ना फिर आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल से बताइए क्या? टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे सभी डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी है। कहाँ से आते हो? ढाडोद से। तो क्या अभी कितने नंबर आते हैं? 486। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में यही कहना है, जो विजयपाल सर हमें बताते हैं, संस्कारों के बारे में बताते, तो उन्हीं पे, उनके पद चिन्हों पे चल के ही हम सब कुछ कर सकते हैं।
क्या कहेंगे? सर स्कूल बहुत अच्छा है, मोटिवेट करते हैं सर, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, 100% देते हैं सर हमें। सर स्कूल बहुत अच्छा है, सभी टीचर बहुत मोटिवेट करते हैं और सभी डाउट क्लियर करते हैं। 472। और आपकी 476। नाम क्या है? खुशबू। खुशबू। ठीक है, थैंक यू। हम अच्छा टीचर हैं, क्या कहेंगे? 100/100 अभी आवाज़ आ रही है उधर से। इनका सर मेन तो यही फोकस था कि इनके कैसे 100 में से 100 लाए जाए, तो बच्चों को मोस्टली मोटिवेट किया गया है। और मेन टारगेट क्या होता है, मैथ में जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है इनका, तो इनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कराई गई है, इस वजह से इनका रिजल्ट अच्छा है। तो प्रैक्टिस ऐसी क्या प्रैक्टिस करवा दी? स्कूल वाले देख रहे हैं, वो भी करवाए शायद। मेन तो इनका बस यही है कि बार बार रिवीजन करो। मैथ में बच्चा अपने हाथ से जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा उसकी डाउट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, और इन्होंने अपने हाथ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। क्या कहेंगे बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में? आप यहाँ पढ़ाती हैं, आपका खुद का भी स्कूल है। बच्चों का सर यही है कि बच्चे है ना कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको जैसे डाला जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, तो इनको जिस टाइप से मोटिवेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं और ये रिजल्ट भी फिर अच्छा ही देते हैं सर। जी। अमित यादव, आपका पिताजी स्कूल चलाते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, आप भी स्कूल चलाते हैं, दोनों पिता पुत्र, और आपका पूरा परिवार यहाँ पे है। तो 24वां नंबर पूरे भारत में जी सर। किस चीज़ में आया? नेट JRF फिजिक्स में। नेट JRF फिजिक्स में पूरे भारतवर्ष में 24वां नंबर। अच्छा, ये एग्जाम क्यों दे रहे हो? स्कूल चला रहे हो, आपको जरूरत क्या पड़ी? क्यों? सर क्वालिफिकेशन ऐड होती रहे, अच्छा ही है। कल को डिग्री कॉलेज उसके लिए प्रिंसिपल की हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े जब हम खुद उस काबिल हैं तो। अच्छा, आपकी बहन हैं, उनका भी? हाँ, उन्होंने नेट क्वालिफाई किया केमिस्ट्री से। कितना क्या उसका? उनका ऑल इंडिया 41 रैंक है। क्या बात है जी, ऑल इंडिया 41वां नंबर है उनका। और ये देख लीजिए, भाई बहन है दोनों, और ये विजय जी के बेटा और बेटी हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इस स्कूल की। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे साहब, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। तो साहब ये विजय जी हैं, इनको सब पता है मुसलवी की ज़िंदगी जिस आदमी ने जी है, तो साहब वो अच्छी भली बात ही जानता है कि 6 महीने बाद सर्दी आएगी और बर्फ़ जमेगी, पानी रुकेगा। और आप लोग ये चाहते हो कि बर्फ़ अभी जम जाए और पानी रुक जाए। अक्सर कहते हैं कि कभी छलनी में पानी रुकता है, इस शख्स ने कई बार रोका और रोकते आ रहे हैं। कुछ कहेंगे स्कूल के बारे में? आप भी साथ सहयोग कर रहे हैं लगातार। सर स्कूल के बारे में यही है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। अभिभावकों का सहयोग है, बच्चों की मेहनत है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने अपने क्लासरूम तैयारी से नीट में, JEE में NDA क्वालिफाई करवाया बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए। लोग कोचिंग के नाम पे बच्चों से मोटी फीस लेते हैं, ये बच्चे हैं, इनके बड़े बहन बाई पास आउट होके हमने 4th ऑनवर्ड्स फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर रखे, जिसमें कंपटीशन, मैथ, रीजनिंग, बच्चे को +2 करते ही कंपटीशन में बैठने का बच्चा अपने आप को इस काबिल समझता है कि उसे कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही बच्चा +2 पास आउट करता है, उनकी इतनी तैयारी होती है कि वो CT, हरियाणा पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NDA अपने आप स्कूल की तैयारी से क्लियर कर जाता है। बाकी हरियाणा के जो स्कूल देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या सुधार करें? क्या कुछ कहना चाहते हो आपके दिमाग में? सर दूसरे के बारे में तो क्या, बस यही है, हम पेरेंट्स को एक ही, अभिभावकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि नाम के पीछे ना जाएं। साहब यहाँ तो भेड़ चाल है, एक भेड़ के पीछे सारी भेड़। कहीं भी एडमिशन करवाने से पहले बच्चे को 3 दिन BND में जरूर भेजें। बच्चा अपने आप 3 दिन में पेरेंट्स को ये मजबूर कर देगा। 3 दिन जो बच्चा BND में आ गया, वो अपने अभिभावक को यही कहेगा कि मेरा एडमिशन करवाओ तो BND में करवाओ। क्या बात है जी। सर आप भी आ जाइए, हमारे साथ एक ऐसे टीचर हैं यहाँ पे, हाँ प्रिंसिपल है यहाँ पे, और यहाँ के टीचर भी है जो 10-10, 15-15 साल से यहाँ पे। एक बार यहाँ पे आ गया, पता नहीं विजय जी क्या घोल के पिलाते हैं तो दोबारा जाता नहीं है। 19 साल से यहाँ पे प्रिंसिपल है। सर क्या जड़ी बूटी खिला दी कि घर वाले कहते नहीं आप वहाँ जम ही गए? नहीं तो साहब 6 महीने बाद दूसरे स्कूल में, 1 साल बाद तीसरे स्कूल में, और साहब 5 साल में 10 स्कूल बदल लेते हैं। आजकल तो ये हाल है टीचरों का 19 साल से। इसके मूल में एक ही कारण है जी, विजय सर का बहुत बहुत लगाव, इनसे मिला हुआ प्रेम, और स्कूल प्रबंधन में जो आज़ादी से मैं काम करता हूँ वो इन्हीं की देन है। अधिकांश स्कूलों में ये होता है कि प्रिंसिपल को दबाया जाता है, उसे लिबर्टी नहीं होती, वो चेयरमैन के अकॉर्डिंग चले। लेकिन हमारे चेयरमैन सर यही कहते हैं कि जो स्कूल के हित में हो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करो। बस यही कारण है कि लंबे समय से यहाँ पर काम करना।
और लंबे समय से जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हो। आज ये सब 2,500 बच्चे बड़े बड़े भारत के अलग अलग पदों पे बैठ के राज कर रहे हैं कुर्सी पे। ये है जी स्कूल का सफल नेतृत्व, अध्यापकों का सहयोग और अभिभावकों का लगाव, विद्यार्थियों की मेहनत, इसी के कारण ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। थैंक यू जी। विजय जी, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? माजी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स यदि अपने बच्चे को एडमिशन करवाता है तो 2-3 दिन बच्चे को BND में ज़रूर भेजे। और ये जो परिणाम है, ये अच्छा जो परिणाम है लगातार हर वर्ष जो आ रहा है, इसके लिए सभी अभिभावक महोदय, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PRO, ये सब बधाई के पात्र है। मैं जितनी इनकी तारीफ करूं मेरे पास शब्द नहीं है। अब अभिभावक को बता दिए, वो भी तो बधाई के। हाँ, अभिभावक तो सबसे पहले, क्योंकि अभिभावक के बगैर तो कुछ, ये कड़ी है जी, अभिभावक, टीचर और बच्चा, यदि ये तीनों बंद करके रहेंगे, टीचर उसको सर्वगुण संपन्न करेगा, अभिभावक ध्यान रखेगा, तो बच्चा सर्वांगीण विकास करेगा। तो जी एक बात और बता दीजिए चलते चलते, अब असली बात बता दीजिए, स्कूल वाले सुन रहे हैं, कौन सी जड़ी बूटी घोल के पिलाते हो बच्चों को? बस मेहनत करते हैं जी। बता दीजिए सच्ची। मैं कहता हूँ जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर जाएगा उसकी कभी नौका पार नहीं होती। हम डरने वाले नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले हैं और मेहनत ही करते रहेंगे। क्या बात है सर। अगली बार हरियाणा में फर्स्ट, ये मुन्ना लांबा जी के सामने वादा कर रहे हूँ, ये मैंने बच्चों से वादा कर लिया है, टीचर से भी कर लिया है। हरियाणा में पहली पोजीशन देंगे आपको लांबा जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे हमारे साथ आए, बातचीत की। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपके। तो हमारे साथ ये विजय जी खास पीछे बातचीत हुई तो हरियाणा राज्य का BND बाबा नारायण दास, और ये खातोरड़ा गांव आता है यहाँ पे हम मौजूद हैं। इनका स्कूल BND यहाँ पे है और 25 साल से लगातार ये हमें यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि साहब हम ये देखना चाहते हैं आखिर ये कौन सी जड़ी बूटी पिला रहे हैं बच्चों को। हमेशा इनका दबदबा रहता है पूरे हरियाणा में और महेंद्रगढ़ जिले में, तो इन्होंने बुलाया नहीं, हम ज़बरदस्ती आ गए। सीधी सी बात यही है हमारी, क्योंकि हम देखना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। हमारा मकसद इतना है कि बच्चों को कहीं ना कहीं सही जगह मिले और अभिभावक कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाते ना फिरे। सर, अभिभावक के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाई गुमराह ना हो, क्योंकि चकाचौंध बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी ऐड, टीवी, ये वो करके और वो अंधाधुंध उधर भाग जाते हैं यार, फिर दुख। सबसे पहले तो मैं मुन्ना लांबा जी के दर्शकों को कहूँगा कि मुन्ना लांबा जी को हम बुलाते रहेंगे अब। थैंक यू। इसके लिए जो पीछे हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप कह रहे थे कि भाई बुलाते रहिए, हम आ गए, तो हम आगे आपको बुलाते रहेंगे। और अभिभावक तो बच्चों को पढ़ाने की बहुत मजबूत कड़ी है जी। अभिभावक यदि थोड़ा सा भी 10% भी ध्यान दे लेंगे ना, तो बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे निकाल दूंगा अफसर बना करके। इसी लगन पे मैं लग रहा हूँ बस जी। थैंक यू। तो हमारा साथ यहाँ BND स्कूल में मौजूद थे और ये तस्वीरें देख लीजिए। सूर्य, आपका इस बारे में क्या विचार है? आप क्या राय रखते हो BND स्कूल के बारे में और इनके बच्चों के बारे में, और विजय जी के बारे में क्या राय रखते हो? वास्तव में वो कहते हैं ना, छोटी दुकान और मीठे पकवान। वास्तव में ये बात मैंने सही बोली है या फिर आपकी नज़र में गलत बोली है? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।